हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। तो ये जो हिंदी का बोर्ड का पेपर वायरल हो गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो मैं बता क्या है, मिल गया है यहाँ पे असली 16 फरवरी का पेपर वायरल, ठीक है, पूरे उत्तर के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, यही पेपर आपके बोर्ड में परीक्षा में आने वाला है। तो चलिए, जो लोग देखना चाहते हैं, जो लोग पूरा नंबर लाना चाहते हैं, तो फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिना देखे इसको हम पूरा हल करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट इसको हल कर लेते हैं। जिनको जो वीडियो पे आ गए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, ये जो 2023 का पेपर है, हिंदी का पेपर है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है आइए बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस पेपर कुछ इस तरह से है आपका, ठीक है। और ये जो पेपर है, इस पेपर के यहाँ पर क्या करते हैं, अनुक्रमांक, नाम, और ये जो कोडिंग दी गई है यहाँ पे कोडिंग, और ये सब्जेक्ट किसका है भाई, हिंदी का है, ठीक है। चलो तो इसको स्टार्ट करें हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें बोला गया है कि समय 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा, और इसको अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सभी के लिए समय निर्धारित है। पहला प्रश्न विकल्पी है। देखिए बोला जा रहा है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, कितना दिया है, 4 ठो दिया गया है। बोला जा रहा है पहला है मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध नाटक है। दूसरा दिया है दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित महाकाव्य है। तीसरा है रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है। चौथा है भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो इसका जो सही उत्तर है बेटा वो आपका हो जाएगा ये वाला ऑप्शन नंबर ग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें बोला जा रहा है दूसरे प्रश्न में निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला है आपका झूठा सच के लेखक रामविलास शर्मा है, ठीक है, झूठा सच के लेखक रामविलास शर्मा है। दूसरा है आपका ख वाला आवारा मसीहा एक उपन्यास है। ग वाला बोला जा रहा है महादेवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका हैं। घ वाला ऑप्शन जो है इसमें बोला जा रहा है कि हंस पत्रिका के संपादक कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र हैं। तो इसका जो सही उत्तर है बेटा वो कौन सा होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये घ वाला, ठीक है। तो ये हो गया। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो है इसमें तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, तीसरे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि उसने कहा था किस विधा की रचना है। उपन्यास, नाटक, उपन्यास है, यात्रावृत्त है, कहानी है, आलोचना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका कहानी, यानी कि ऑप्शन नंबर ग, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इसमें बोला जा रहा है क्या, इसमें बोला जा रहा है कि चौथा जो क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है त्यागपत्र के लेखक का नाम है। त्यागपत्र के लेखक का नाम क्या है दी, यहाँ पे दिया गया है आपका फर्स्ट है आपका जैनेन्द्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, अमृतलाल नागर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि कौन सा, ये वाला, ठीक है। कौन सा है, जैनेन्द्र कुमार। इसी के साथ हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 यहाँ पे है। इसमें बोला जा रहा है क्या, इसमें बोला कि नई कविता का प्रवर्तक माना जाता है। इसका पहला ऑप्शन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेन। तीन चारों में से सबसे पहला सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेन को, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, निज भाषा उन्नति है, ठीक है, सब उन्नति को मूल उक्ति के लेखक हैं। कौन है भाई, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ये वाला भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, ठीक है। कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6वां हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, कौन सी रचना कविवर पंत की नहीं है। तो बताइए बेटा यहाँ पे कौन सी रचना कविवर पंत की नहीं है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है सुनहले शैवाल, चिदम्बरा, युगवाणी, योकायतन, ठीक है, लोकायतन। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है, यानी कि सुनहले शैवाल। 8वां प्रश्न में बोला जा रहा है कि कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, ठीक है। और क्या है, गिरिजा कुमार माथुर,
हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर घ, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत, ये वाला उत्तर आपका सही होगा। इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन जो है आपका 9वां क्वेश्चन, 9-10, चलिए यहाँ पे देखते हैं। इसमें बोला है कि करुड़ रस का स्थायी भाव है। तो करुड़ रस का स्थायी भाव शोक होता है, आप सभी को पता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, आहुति सी गिर चित्ता पर उठी ज्वाला सी में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है बेटा? श्लेष है, उत्प्रेक्षा है, उपमा है या फिर अनुप्रास है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या है, सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चलिए बताइए फटाफट कितनी मात्राएं होती हैं, जल्दी करिए। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसमें बोला जा रहा है क्या, इसमें बोला जा रहा है कि सप्तर्षि में कौन सा समास है? सप्तर्षि में ये आपका जो है पहला वाला ऑप्शन द्विगु समास होता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है जेठ का तत्सम होगा। जेठ का तत्सम जो क्या होगा? तत्सम ज्येष्ठ होता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि क्रोध का पर्यायवाची है। इन चारों ऑप्शन में से क्रोध का पर्यायवाची क्या है? इसमें आपका है कपितु। ठीक है, अब देखिए इंद्र जो है, इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? ठीक है, सुरेंद्र होता है। ठीक, चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के पास। तो क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। ये तो मैंने बता दिया क्वेश्चन नंबर 15। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है बेटा? अति प्लस अतः में कौन सा सूत्र लगेगा? तो इको एडची वाला लगेगा, ये पहला वाला। ठीक है, आगे बोला जा रहा है 17वें में इत्यादि में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यड़ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। तो इसमें आपका हो जाएगा ये यड़ संधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि नद्याम में किस विभक्ति एक वचन का रूप है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर ये वाला ख वाला है, यानी कि सप्तमी विभक्ति एक वचन, ये आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 19वां। देखिए इसमें बोला है कि पठतु शब्द किस लकार पुरुष से एवं वचन का रूप है? तो यहाँ पे आपका है ये वाला लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का। ठीक है बेटा, आगे देखिए क्वेश्चन में 20 में बोला जा रहा है कि क्या बोला जा रहा है? अहसग। ठीक है, अहसम हस धातु की किस लकार का रूप धातु है, यानी कि किस लकार का रूप है? तो यहाँ पे बोला जाए कि लंग लकार का है। ठीक है, क्या है? लंग लकार का। आगे बढ़े हम लोग। अगला देखिए क्वेश्चन जो है इसमें देखिए ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें ये इस तरह से पूछा जाएगा, यानी कि ये क्वेश्चन पूरा 6 नंबर का आएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये क्वेश्चन पूरा 6 नंबर का आएगा। ठीक है, और इस 6 नंबर वाले प्रश्न में आपसे क्या पूछा जाएगा? इस तरह से आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसमें से आपको उत्तर छाट के प्रश्नों का जवाब देना होगा। प्रश्न कुछ इस तरह से होगा कि प्रस्तुत यानी उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखने के बाद दूसरे में पूछेगा गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और यहाँ पे लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश देना चाहा है। तो ये 3 उत्तर का जवाब दे देंगे, 3 प्रश्नों का उत्तर देंगे तो 6 नंबर मिलेगा। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा, तो इसलिए 6 नंबर का ये क्वेश्चन दिया गया है, और यहाँ से आप इसका पूरा नंबर उठा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखिए, एक गद्यांश से हो गया तो एक पद्यांश से भी दिया जाएगा इस तरह से। ठीक है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देंगे तो यहाँ पर भी मिलेगा 6 नंबर। ठीक है, 6 12 नंबर हो जाएगा। ठीक है, सखी रे मुरली लिजो चोरी। ठीक है, जिन गोपाल की न अपय बस प्रीति सबनी की तोरी। तो जब कृष्ण जी की बांसुरी चुराने की सखियाँ वो प्लान करती हैं, वहाँ का वर्णन किया गया है। तो इसमें आपको देखना है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। ठीक है, और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। गोपियाँ क्या योजना बना रही हैं? मुरली को चुराने की योजना बना रही, क्योंकि जो सौतन बन रखी हैं, ठीक है, यानी कि जिन्हें सौतन बना रखे हैं उसको चुराने की बात। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए तीसरे का प्रश्न किसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है तीसरे का जो का प्रश्न संख्या है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे सबकी रचना जो दी गई है ना
आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 4 लेखक दिए गए हैं। इन चारों लेखक में से आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना है, साथ ही साथ उनकी प्रमुख रचनाओं का भी वर्णन करना है। आपको मिलेगा 5 नंबर। ठीक है बेटा। वैसे ये जैसे गद्यांश से एक लेखक हो गए, वैसे यहाँ पे पद्यांश में दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तुलसीदास हो गए, श्याम नारायण पांडे हो गए, राम नरेश हो गए, राम नरेश त्रिपाठी। तो यहाँ पे देखिए तुलसीदास का बड़ा आसान होगा और याद भी होगा आप लोग को। तो एक कवि का नाम और एक लेखक का नाम, दोनों का नाम तैयार नाम होता है इसमें, और उन पर जीवन परिचय याद कर लीजिएगा। 10 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है देखिए, इसमें जो 7वां प्रश्न आएगा कुछ इस तरह से आएगा कि अपनी पाठ्य पुस्तक में खंडकाव्य या खंडस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। एक श्लोक लिखना है आपको जो प्रश्न पत्र में नहीं आया हो। बिल्कुल ये 2 नंबर का होगा बेटा। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर 8वां है। इसमें क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। ये जो 1 2 3 4 ठो दिया गया है, वाराणसी किमर्थ प्रसिद्धता, तो ये वाराणसी क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ पे आपका वाराणसी चैप्टर से लिया गया है, इसका भी जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चंद्रशेखर का आसित, तो ये भी है नागरी कीमत। तो इसी में से किसी एक आप किसी 2 प्रश्न का उत्तर दे दीजिएगा, ये आपको मिलेगा 4 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देंगे हम। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ पे अभी मैंने ये बताया अभी आपको जस्ट, और यहाँ पे बोला कि 9वां प्रश्न जो है वह निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। देखिए निबंध आपका आएगा 9 नंबर का। ठीक है बेटा। पहला है आपका कंप्यूटर शिक्षा पे लिख सकते हैं, और दूसरा क्या है आइए हम दिखाते हैं आपको डिटेल में। दूसरा है आपका पर्यावरण प्रदूषण है। तीसरा है आपका विज्ञान अभिशाप है या वरदान है। चौथा है आपका परहित। ठीक है, धर्म नहीं है। तो इन आपको 4 में से आप कोई भी लिख सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस पे लिखिएगा, पर्यावरण प्रदूषण पे लिख सकते हैं। इस पे आप लिखेंगे, आपको 9 नंबर पूरा मिलेगा बेटा। ठीक है, अब लिखना कैसे है, अगर लिखने आता है तो ठीक है, और नहीं लिखने आता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपको पूरा A to Z लिख के दिखाएंगे किस तरह से लिखेंगे कि आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ और भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कह सकते हैं पेपर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, कमेंट करके बताइएगा, हम आपको पूरा पेपर सॉल्यूशन कराते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, सभी वीडियो का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप प्रीवियस ईयर 2022 के सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।